सर मेरा अगला सवाल है, जैसे अभी आपने बोला कि अखिलेश यादव ने अपनी पूरी फोर्स उतार दी कि इकरा हसन हो गई या अफजल अंसारी हो गए या अवधेश प्रसाद हो गए, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? मतलब अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्या मकसद था इसके पीछे? मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव जो है वो अपना दायरा बड़ा कर रहे हैं। हुँ, अपना जैसे अवधेश प्रसाद जब जाते हैं तो मगध की बात करते हैं, हुँ, मगध की। इकरा हसन जो है वो उनका जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि वो ये बता रही थी कि देखिए मैं जो हूँ मुझको हिंदूज़ वोटर्स ने भी जिताया है और हम लोग जो हैं वो बँटना नहीं है। मैं एक लाइन पे देखिए तीनों मैं कह रहा हूँ कि आप इसको ये भी समझिएगा कि ना केवल इतना रहा कि अखिलेश यादव वहाँ प्रचार करने गए, बल्कि स्ट्रैटेजी भी थी। स्ट्रैटेजी थी कि इकरा हसन को क्या बोलना है, अफ़ज़ल अंसारी को क्या बोलना है, अवधेश प्रसाद को क्या बोलना है। तो अवधेश तीनों को आप हमको इन द कंपैरिज़न समझना पड़ेगा। सियासत को समझने के लिए थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। मैं हुँ, आपका समय लूँगा, लेकिन मैं आपको धीरे से बताने की कोशिश करूँगा। इकरा हसन ने ये मैसेज दिया कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, हुँ, लेकिन मुझे जो है मेरी बात मैं उतनी प्रभावी ढंग से नहीं कर पा रही। मेरी बात उतनी ज़्यादा सुनी नहीं जा रही जितनी सरकार की सुनी जाती है। तो मेरा भाई जनप्रतिनिधि है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन अगर सरकार होती है तो हमारे काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो हुँ, सरकार नहीं है, तो जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी मेरी बहुत ज़्यादा सुनवाई नहीं हो रही। हुँ, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि कई बार मुझे अपमान का सामना करना पड़ता है, जैसे हुँ, एडीएम ने उनको कहा था बाहर निकलने के लिए। लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट में ज़रूर कह दिया कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मगर हुँ, सरकार जो है वो हमारी नहीं है, इसलिए मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। नहीं है। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरी बात, किससे क्या कहलवाना है, इसके भी एक स्ट्रेटजी प्लान था। अफ़ज़ल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं, हुँ, सांसद हैं, उनसे ये कहलवाया या उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के परिवार के पार्टी के जितने सांसद विधायक हैं, उतने तो मेरे परिवार में हैं और मैं 9% मुसलमान हैं जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, या मेरे भाई भतीजे 2 विधायक मेरे भतीजे हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं और 9% मुसलमान हैं। तो जो दूसरे समाज के लोग हैं, हिंदूज़ हैं या दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वही हमें वोट देके जिताते हैं। हुँ, तो अगर आप यहाँ जाति की पॉलिटिक्स में बातचीत करोगे या आप धर्म की पॉलिटिक्स करोगे, तो आप देखिए हमें, ये उन्होंने उदाहरण दिया। अवधेश प्रसाद का क्या रीज़न है ले जाने का? अवधेश प्रसाद आते हैं पासी बिरादरी से, हुँ, तो पासवानों का नेता वहाँ है चिराग पासवान। तो अवधेश प्रसाद जाएँगे, उनको इम्प्रेस करें और ये बताएँ कि भारत की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण था और वहाँ से अवधेश प्रसाद सांसद बने। सदन में भी कई बार आपने देखा होगा, हुँ, अखिलेश यादव साथ लेके चलते हैं अवधेश प्रसाद को। तो ये हुँ, अयोध्या में मीम भी बने। आप तो सोशल मीडिया पे देखती होंगी। आजकल हम देखते हैं कि नौजवानों में इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज़ है। जी, तो आप भी इंस्टाग्राम पे अगर हो, तो इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत सारे मीम बने, हँसते हुए मीम बनाते थे लोग। जैसे आपने देखा कहीं-कहीं किसी-किसी रील के बीच में बहुत एक चश्मा लगा कर के एक लड़का-सा आ जाता है, बहुत ज़ोर से हँसता है। हुँ, तो इस तरह के मीम बने कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। हुँ, अरे! बीजेपी अयोध्या में हार गई। हुँ, बहुत दिन तक मीम बने। बिल्कुल, तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद हैं। हुँ, तो वो पास ही भी है, तो ये उनको दिखाना था कि वहाँ पे अगर बीजेपी को हरा सकते हैं, तो ये 3-4 स्ट्रैटेजी पॉइंट थे। इसलिए इनको लगाया गया, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वो फुल फ़ोर्स से इनको कैसे इम्प्रेस किया जाए। हो हुँ, सकता है कि इनकी सोच हो कि हम कुछ भी करें गंभीरता से। एक अखिलेश यादव में एक अच्छी बात है, नेताओं में नहीं होती है, अखिलेश यादव में एक अच्छी बात है, वो जिनके होते हैं, उनके हो जाते हैं। हुँ, शायद इसलिए भी वो बीच का रास्ता अख्तियार नहीं करते। टोटल कमिटेड पर्सन है वो। हुँ, तो उन्हें लगा कि अगर मैं साथ दे रहा हूँ, तेजस्वी का मैं साथ दे रहा हूँ, तो अधूरा क्यों दूँ? पूरा ही देते हैं। पूरा ही देता हूँ।